अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन टू वाटर। सबसे पहले वाटर की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। यानी वाटर का ना तो कोई कलर होता है, ना ही कोई तरतीब होती है, ठीक है, और ना ही कोई जायका होता है, टेस्टलेस होता है। अकरेंस की बात करते हैं तो ज़मीन पर यानी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर अबाउट 70% वाटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर ज़मीन के क्या किया जाए, 4 टुकड़े किए जाए तो उसमें 3 जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, वाटर के होंगे, और एक जो टुकड़ा होगा वो खुश्की का होगा, जिस पर हम क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अकरेंस क्या है वाटर की ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर। यूनिवर्स में कहीं भी पानी मौजूद नहीं है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की हम बात करते हैं, ज़मीन पर हम बात करते हैं कि ज़मीन पर कितना पानी है। यानी यूनिवर्स में कहीं भी वाटर एग्जिस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही क्या है, पानी एग्जिस्ट करता है, और अबाउट 70% क्या करता है, पानी एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं इसके फार्मूले की। तो फार्मूला इसका H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहे। तो फॉर्मेशन इसकी क्या होगी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा, जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। तो आमतौर पर पानी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसकी स्टेट क्या है, लिक्विड। वाटर बेसिकली मैटर की तीनों स्टेट्स को क्या करता है, फॉलो करता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हालत में पाया जाता है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह लेते हैं, जैसे आपने पानी घर में लिया और उसको उबालना शुरू किया, तो जैसे ही आप वाटर को लेते हो पहले क्या करता है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं तो बॉइलिंग के बाद स्टीम उठती है यानी भाप उठती है, तो वाटर क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है बुखारात की शक्ल में, यानी गैस की हालत में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर गैस की हालत में भी पाया जाता है और लिक्विड की हालत में भी पाया जाता है। और अगर सॉलिड की बात करें तो आप जैसे फ्रिज वगैरह में फ्रीज़ करते हो, ठीक है, -सेंटीग्रेड तक लेके जाते हो वाटर को, तो वाटर की जम जाता है और सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में फॉर ह्यूमन बॉडी के लिए। डेली बेसिस पर कहा जाता है कि इंसान को 2 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि इंसान की बॉडी के लिए 2 लीटर पानी रिक्वायर्ड है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान की जो बॉडी है उसमें अबाउट 70% वाटर क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, यानी मौजूद होता है। यानी इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी की कितनी ज़्यादा अहमियत है इंसान की बॉडी के लिए, क्योंकि विदाउट वाटर इंसान अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। अगर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स के ग्रो के लिए अबाउट 50 to 80% पानी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अब पानी 2 किस्म का होता है, यानी वाटर 2 किस्म में पाया जाता है। एक होता है प्योर वाटर और एक होता है इम्प्योर वाटर। अब अगर सी वाटर आप देखते हो, समंदर का पानी, तो बेसिकली वो क्या होता है, इम्प्योर होता है। क्यों इम्प्योर होता है, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी वो नमकीन पानी होता है, वो इंसान पी नहीं सकता। तो सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इट कैन नॉट यूज़ फॉर ड्रिंक, जिसकी वजह से ये पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वी नीड प्योर वाटर टू सर्वाइव। हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या होता है, प्योर वाटर की नीड होती है, प्योर वाटर की ज़रूरत होती है। इसका मतलब जो ज़मीन पर यानी 3 हिस्से पानी के मौजूद है, वो सारे के सारे सी वाटर, यानी उसमें कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्योर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, यानी ज़िंदा रहने के लिए उसको यूज़ करेंगे। इसका मतलब कि जो सी वाटर है हमारे पास ज़मीन पर, अर्थ पर 70%, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्योर करेंगे। ये जो पानी है इसको हम प्योर करेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वाटर क्या कोई एलिमेंट है, ऐसा नहीं है। वाटर एक सब्सटेंस है और इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर जाना जाता है। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हल कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और ये एक सब्सटेंस है क्योंकि एक मिक्सचर है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, जिसकी वजह से इसको सब्सटेंस कहा जाता है।